आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश में कोरोना के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन लोगों को डर अभी भी लग रहा है, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका थी कि थर्ड वेव आने वाली है। लेकिन वैक्सीन भी जो है अब लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन लगी है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कितना अब डर लग रहा है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, लगातार वैक्सीन का जो है वो रिकॉर्ड टूटा है, 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है। क्या लगता है कि ऐसी जो वैक्सीन है लगातार लगनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी आपने बात की कि लगभग 2.5 करोड़ के करीब वैक्सीन एक दिन के अंदर लगना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनफैक्ट हम बात करें कि कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी तो पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, तो मतलब भारत एक दिन में एक कंट्री को वैक्सीनेट कर रहा है, तो अपने आप में ये काफ़ी बहुत बड़ा जो है टारगेट इंडिया ने अचीव किया है, एक बेंचमार्क सेट किया है। इनफैक्ट हम जो बात कर रहे थे अभी, आपका दिसंबर एंड तक का जो हम लोगों का टारगेट था कि हमें 180 करोड़ डोजेस देनी है, तो उस हिसाब से अगर हम वो वाला टारगेट लेकर चलें और इस स्पीड से अगर हम कंसिस्टेंटली चलते रहे तो डेफिनेटली उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। और वो टारगेट अचीव करने के पीछे हमारा मकसद था कि हम एक सेफ जोन जो हम मान रहे हैं उस तक हम पहुंच पाएँ। तो इस हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी हमें हमारे अंदर काफ़ी इसको लेके हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर और सबके अंदर इस चीज़ को लेके काफ़ी उमंग उत्साह है। बट इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि जो ये कंसिस्टेंसी है, मतलब जो स्पीड है, जो इसकी गति है, वो उसी तरह से चलती रहे, तब हम जाके आगे किसी भी तरह के, जैसे अभी सरकार ने भी बयान जारी किया है कि लगभग 100 करोड़ के करीब वैक्सीन हम अक्टूबर मिड तक हम कर पाएंगे, तो ज़रूरी है। और अब आगे हमारे पास लगभग 100 दिन बचे हैं इस साल के, तो उस 100 दिन में हमें इसी तरह से टारगेट सेट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये इसी तरह से लगातार इसी स्पीड से चलती रहे। और वैसे भी फ़िलहाल भी अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो है फास्टेस्ट ड्राइव वैक्सीन की चल रही है और सबसे बड़ी ड्राइव चल रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन एक ना मास्क लगा रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली, हम अपने सुरक्षित हैं, तो कितना खतरनाक है वो? जी जी, देखिए इसमें एक चीज़ हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जैसा बात कर रहे हैं कि जब तक सब सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसमें लोगों को समझने की ये बात ज़रूरी है कि जैसा एक तो अभी हमारे बहुत सारे बड़े फेस्टिवल्स आने वाले हैं जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में है और दिसंबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह की भीड़ भाड़ वाले और ऐसी चीज़ों से बच कर रहें, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि हर एक वेव के अंदर कि ज़्यादातर इस तरह की भीड़ भाड़ वाले या ऐसा हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते, तो उसके बाद जो है हम लोगों को हमारी जो वेव है, हमारे जो केसेस हैं उनके अंदर सर्ज मतलब एक बढ़ोतरी आती है, कुछ हाल आता है हमेशा, तो उसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए जो जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित है, पर वो वैक्सीन वो कैरियर बन सकते हैं, मतलब उनको इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन को स्प्रेड भी कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को वो फैला भी सकते हैं इस वैक्सीन को, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको एक सिंगल डोज भी नहीं लगी है। तो इस वजह से हमें सावधानियां और सतर्कता बिल्कुल बरतते रहना है जब तक हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो एक हर्ड इम्यूनिटी है, उतने लोग हमारे जो है ना वैक्सीनेट हो जाए। जिस तरीके से को वैक्सीन तो लोग लगवा ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा दोनों डोज लग चुकी है, बूस्टर वैक्सीन की बात हो रही है। क्या है ये बूस्टर वैक्सीन? लोगों में बहुत सारी मिथ पैदा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब लोगों के अंदर एक सवाल उठ रहा है, लोग को उनके मन के अंदर एक ये उठ रहा है कि हम अभी प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है, क्योंकि विदेशों के अंदर एक जो बूस्टर डोज की बात शुरू हो गई है, जैसे अमेरिका ने और इजराइल ने थर्ड डोज लगाना शुरू कर दिया उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिड है, कुछ और बीमारियां हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको उन्होंने थर्ड डोज लगाना शुरू करा। देखिए इसमें देखने वाली और समझने वाली बात ज़रूरी है, मैं बहुत ही आसानी से इसको समझाऊं कि जब हमारी वैक्सीन लगती है, एक पहली वैक्सीन लगी तो उसके बाद एक एंटीबॉडी लेवल बना, उसके बाद सेकेंड जो है डोज लगी जिसको हम बूस्टर डोज सेकंड को कहते हैं, उसके बाद हमने इम्यूनिटी को और बूस्ट किया इतना लेवल कि हमारा प्रोटेक्शन के लिए हमें एक डिज़ायर्ड
जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो 2 डोजेस से वो काम हो जाता है। अब जैसे ज़ाइकोव डी आ रही है तो उसमें बताया गया है कि 3 डोज लगेगी, तो वो हमें एक उतना लेवल तक प्रोटेक्शन चाहिए होता है ताकि हम उस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। बट अब इसमें समझने वाली बात ज़रूरी है कि अभी इस तरह का कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि वैक्सीन कितने समय तक, कितने लंबे समय तक रहेगी। तो फिलहाल अभी बूस्टर डोज से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जो नॉन वैक्सीनेटेड, जिनको एक सिंगल डोज भी नहीं लगी है। तो फिलहाल अभी लोग काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, पहले वो अपनी सेकेंड डोज लगाएं, और वो वाली पॉपुलेशन जिनको एक भी डोज नहीं लगी है उनको फर्स्ट डोज लगे। थर्ड डोज अभी फ़िलहाल हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सब लोग हमारी कंट्री के अंदर, या हम ग्लोबली भी वैक्सीनेशन की बात करें, सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक हम जो ये बात कर रहे हैं ना नए म्यूटेंट आने के, ये चांसेस बने रहेंगे हमेशा नई तरह का वेरिएंट आने के लिए। तो इसलिए हम लोगों को पहले टारगेट करना है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनता वैक्सीनेटेड हो जाए, और हमारे जो बच्चे भी अनवैक्सीनेटेड है उनको भी वैक्सीन, उनकी जिस तरह से वैक्सीन आ रही है उनको भी वैक्सीन लग जाए। उसके बाद देखा जाएगा, जब डेटा आएगा तब हम देखेंगे कि बूस्टर डोज लग रही है कि नहीं लग रही है। सर वैक्सीन तो लगी रही है, लेकिन बच्चों के अंदर जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि वैक्सीन तैयार की जा रही है, उस पर सरकार क्या कर रही है, कुछ जानकारी दर्शकों को बताइए। जी देखिए, बच्चों के लिए हम बताएं तो जिस तरह से हमारी एक वैक्सीन अप्रूव हुई थी ज़ाइकोव डी, जो कि जिसको इमरजेंसी अप्रूवल ऑलरेडी मिल गया है, और बच्चों में भी एक एज ग्रुप 12 से 17 साल की एज ग्रुप के लिए ये वैक्सीन अप्रूव हो गई है। कंपनी ने बताया है कि वैक्सीन हमारी जो मार्केट है इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी अक्टूबर के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा। पर फिलहाल अभी ये जो एज ग्रुप मैंने बताया है 12 से 17 साल, इस एज ग्रुप में भी पहले उन बच्चों को लगेगी जिन बच्चों में कोई स्वास्थ्य संबंधित पहले से प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं कोमॉर्बिड। तो इस तरह के बच्चों को पहले ये लगेगी, उसके बाद बाकी बच्चों को लगेगा। क्योंकि हमारे पास जो डेटा आया था सीरो सर्वे की रिपोर्ट, उसमें दर्शाया गया था कि बच्चे भी लगभग 60% के करीब बच्चे भी ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके हैं। तो वैक्सीन अभी फ़िलहाल 12 से नीचे के बच्चों के लिए तो अभी फ़िलहाल नहीं उपलब्ध है, उसके लिए ट्रायल्स चल रहे हैं, वो भी हमें उम्मीद है कि जल्द ही उपलब्ध होगी। पर अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल अभी उन्हीं बच्चों को टारगेट किया जाएगा, और बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है उनके सराउंडिंग। हम जब अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे तो वो अपने आप ही सुरक्षित होंगे। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अक्टूबर, नवंबर और इस दौरान जो है इधर कोविड की ज़्यादा केस आ सकते हैं, लेकिन केरल के अंदर तो लगातार आ ही रहे हैं, क्या इधर लोगों को घबराने की अभी आवश्यकता है? हाँ देखिए, हम केरल के अंदर बात करें स्पेसिफिकली कि जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बताया गया था कि केरल के अंदर जो है सीरो पॉजिटिविटी रेट लगभग 44% है। मतलब वहाँ की बहुत सारी जनता ससेप्टेबल, मतलब जिनको ना तो वैक्सीन लगी और ना ही उनको नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान हुई। बाकी हम देखें देश के अन्य राज्यों में तो वहाँ 70% तक की लोग इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके थे। तो एक वो भी कारण हो सकता है कि जिन लोगों को नहीं हुआ उनको अभी इस तरह से ये इन्फेक्शन धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। पर देखने वाली बात ये है कि देखिए वहाँ पे वैक्सीनेशन स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और उस तरह से गंभीरता और सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ नहीं देखी गई है, और ना ही नई तरह का कोई वेरिएंट उस तरह से डिटेक्ट हुआ है। तो हमारा अभी मेन वहाँ पर भी एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी, मतलब फास्ट एंड क्विक हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ, और बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ट्रांसमिशन को रोकें। हमारा मेन उद्देश्य है कि वो कहीं और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तो फिलहाल हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो वैक्सीनेशन ही है, और वैक्सीनेशन का जो हथियार है और ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये सक्सेसफुल तब रहेगी जब हम साथ के साथ अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को भी फॉलो करते रहेंगे। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।